तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल, स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डीपीएसटी स्विच का कनेक्शन बताने वाला हूं, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं और इसका कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पर जो आपको स्विच दिखाई दे रहा है वो 16 एम्पियर का, जिसमें 220 वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, 220 से 230 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। और बात करते हैं यहाँ पर इस स्विच के कनेक्शन का, तो यहाँ पर जो स्विच होता है 4 टर्मिनल होते हैं, नीचे 2 टर्मिनल, ऊपर 2 टर्मिनल। और इस टाइप के जो स्विच होता है वो ज़्यादातर समरसीबल का जो पैनल होता है उसमें लगा होता है, या फिर कुछ एक्सटेंशन मोड होते हैं उसमें लगे रहते हैं। बहुत से इक्विपमेंट होते हैं जिसमें इस टाइप के स्विच लगे होते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है इसके बारे में बताने वाला। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, कुछ जो स्विच होते हैं इसमें ऑन ऑफ का इंडिकेशन भी होता है। और यहाँ पर हमें देख लेना है, यहाँ पर जो हमारा स्विच है वो सीधा किस टाइप से दिख रहा है। नीचे वाले जो टर्मिनल होते हैं इस पर हमें इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करना होता है, फेस न्यूट्रल को। और जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है उसमें हमें आउटपुट सप्लाई को कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, जब भी हम इनपुट सप्लाई को कनेक्ट करते हैं ऊपर और नीचे नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका स्विच खराब हो जाएगा या फिर एमसीबी ट्रिप हो जाएगी या फिर तार भी जल सकते हैं। तो चलिए इसके कनेक्शन कैसे करना है इसको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया जो नीचे वाला टर्मिनल होता है इनपुट सप्लाई होती है। तो हम इनपुट सप्लाई के लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक तार ले लिया जिसमें यहाँ पर 2 पिन प्लग लगा हुआ है। और इनपुट सप्लाई के लिए यहाँ पर हमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई चाहिए होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 तार दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक और रेड। जो ब्लैक वाला होता है वो हम न्यूट्रल के लिए यूज़ करते हैं, और रेड वाली जो वायर होती है फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दोनों में से किसी भी वायर को किसी भी टर्मिनल पे लगा सकते हैं, नीचे वाले टर्मिनल पे। तो देखिए मैंने नीचे वाले एक टर्मिनल पे ब्लैक वाली वायर लगा दी है, और इसी के साथ में रेड वाली वायर को भी हमें नीचे वाले टर्मिनल पे ही लगाना है, क्योंकि हमें इनपुट जो सप्लाई है, जो हमारी मेन सप्लाई है, उसे नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों वायरों को, मेन सप्लाई की दोनों वायरों को नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। ध्यान देना है इन दोनों को ऊपर नीचे कनेक्ट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर स्विच खराब हो जाएगा, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी या फिर तार जल सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो टर्मिनल बचा है, हमें ऊपर वाले टर्मिनल पे क्या करना है, यहाँ पर आउटपुट सप्लाई कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये वाला जो स्विच होता है इसमें हम फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई को कनेक्ट करते हैं इस स्विच के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट करने के लिए, आउटपुट सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर बल्ब होल्डर ले लिया है। देखिए एक वायर को मैं स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेड वाली वायर को इस पहले वाले टर्मिनल पे लगा दिया, ऊपर वाले टर्मिनल पे। अब इसी के साथ में यहाँ पर जो येलो वाली वायर बची इसको भी हम दूसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों वायर को ऊपर वाले किसी भी टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन करना होता है। जो हमारा इस टाइप का जो स्विच होता है इसमें फेस और न्यूट्रल सप्लाई दोनों कनेक्ट होती है। और जो सिंगल स्विच होता है उसमें खाली फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है वो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन मोड ले लेते हैं। तो देखिए मैंने एक्सटेंशन मोड ले लिया है, और यहाँ पर देखिए इसके प्लग को लगा दिया। अब इसके स्विच को ऑन करते हैं। देखिए जैसे स्विच को ऑन किया, यहाँ पर जो बल्ब है हमारा जल गया है। एक बार बंद कर दिया, देखिए दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने ऑन किया, यहाँ पर जो हमारा बल्ब है वो ऑन हो गया है। तो यहाँ पर जो हमने इनपुट सप्लाई की कनेक्ट की थी वो नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट की थी, और जो आउटपुट सप्लाई कनेक्ट की है ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट की है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, सप्लाई क्या है नीचे से ऊपर वाले टर्मिनल पे पहुँच जाती है और हमारा जो बल्ब है ऑन हो जाता है। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन करना होता है। इस स्विच में फेस और न्यूट्रल सप्लाई दोनों ही कनेक्ट होती है एक साथ में। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने 4 पिन वाले स्विच का कनेक्शन आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।